चुनाव का शोर, चलो गांव की ओर, कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। भारतीय राजनीति में चुनाव लड़ने और जीतने के कुछ सेट फॉर्मूले बने हुए हैं और ऐसा नहीं कह सकते कि नेताओं को गरीबों और गांवों की फिक्र नहीं होती, लेकिन चुनाव के आसपास इनकी याद उन्हें कुछ ज्यादा आती है। और शायद यही वजह है कि हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल और मथुरा से बीजेपी की प्रत्याशी हेमा मालिनी गांव में इस वक्त फसल काटती नजर आई, तो उर्मिला मातोंडकर भी ऑटो की ड्राइविंग सीट पर बैठी दिखाई दे गईं। वहीं पुरी से बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा ने गरीबों के घर जाकर के खाना खाया और खिलाया भी। जब जनता के पैरों में नेताओं का सिर हो तो समझो चुनाव आ गया। वीवीआईपी की गोद में मैले कुचैले नंगे बच्चों को आसरा मिलने लगे तो समझो चुनाव आ गया। एसी रूम से निकलकर नेता खेत खलिहान में दिखने लगे। कीमती आभूषणों से लदे रहने वालों के हाथ में किसानों का औजार आ जाए तो समझो चुनाव आ गया। जब महंगी आलीशान गाड़ियों की सवारी करने वाले ऑटो की सीट पर आसन लगाने लगे तो समझो चुनाव आ गया। तो जनाब, तस्वीरें बता रही हैं कि चुनाव आ चुके हैं। नेता और अभिनेता से नेता बने सारे कलाकार इस वक्त पूरे फॉर्म में हैं और जनता के बीच जाकर उन्हें इस बात का एहसास भी करा रहे हैं कि उनका वोट कितना ताकतवर है। चुनावी दौर चल रहा है, ऐसे में अपने फैंस के बीच शोले की बसंती के तौर पर मशहूर भारतीय सिनेमा की ड्रीम गर्ल और मथुरा से मौजूदा सांसद हेमा मालिनी का खेतों में अवतरण हो गया। जिन आंखों ने सिल्वर स्क्रीन पर कभी हेमा मालिनी को देखकर आहें भरी होंगी, जिसकी जिंदगी खेत में पसीना बहाते बहाते लगभग बीत चुकी है, चुनावों ने उसकी ड्रीम गर्ल को आखिरकार उसके खेतों तक पहुंचा दिया। हेमा ने खेतों में पकी फसल को काटा और विजयी मुस्कान के साथ एक हाथ में काटी गई फसल और दूसरे हाथ में हंसिया को लेकर पोज दिया। इस चुनावी मौसम में लोगों का ध्यान खींचने वाली ऐसी तस्वीर और कहां मिलेगी। वैसे हेमा मालिनी वहां पर मौजूद महिलाओं के सामने ये जताने की कोशिश भी कर रही थी कि वो अपने दौर में सिल्वर स्क्रीन का सबसे चमकदार सितारा होने के साथ साथ फिलहाल जमीन से जुड़ी नेता भी हैं। काटने का मैंने कोशिश किया, कैसा कटता है। हम लोग इसका आदी नहीं है। जब मैं ऐसा गांव में जाती हूँ, वैसे भी पिछले 5 साल में भी कभी कभी बीच में जाती थी। ऐसा गोल्डन कलर का जो गेहूं का जो सुंदर सा दिख रहा था, उसके साथ मुझे बहुत ही मन लग रहा था मैं भी जाकर थोड़ा सा कुछ करूं। तो वैसे मैंने किया था, उसका फोटो निकाला इन लोगों ने, वो डाला था। हेमा मालिनी मथुरा से एक बार फिर चुनाव के मैदान में उतरी हैं और मथुरा में गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ गांव-गांव तक वोट मांगने पहुंची हैं। धूप थी तो सिर पर पीछे से एक शख्स छतरी से छांव कर रहा था। गाड़ी से बाहर निकलकर हेमा ने लोगों का अभिवादन किया तो एक बुजुर्ग ने माला पहनाकर अभिनंदन करना चाहा। हेमा ने माला अपने हाथ में लेकर पहन ली और बुजुर्गवार मन ही मन मुस्कुरा उठे। हेमा ने बताया कि 10 गांवों में लोगों से मुलाकात की है और लोगों से उन्हें भरपूर प्यार भी मिल रहा है। बड़े प्यार से, बहुत मान सम्मान के साथ मुझे वेलकम किया हर गांव में। आई थिंक नियरली 10 गांव में हम गए थे। हेमा मालिनी को मथुरा में किए गए अपने काम और मोदी जी के नाम पर इतना भरोसा है कि विरोधी कोई भी हो, उसकी हार और अपनी जीत उन्हें पक्की नजर आ रही है। जो भी खड़े रहे हमें कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम जो विकास हम लोगों ने जो किया, जो मोदी साहब ने मोदी जी ने जो भी कराया है पूरे देश के लिए, पूरा देश उनके साथ है, बच्चा बच्चा उनके साथ है।
तो हमें किस बात की फिक्र कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे मथुरा में इतना काम किया है, वो भी बहुत प्रशंसनीय काम किया है। मुझे बहुत गर्व है कि मैं ब्रज में आकर इतना काम किया है। वैसे हेमा मालिनी कुछ भी कहें, लेकिन उनके इलाके के लोगों को अपनी सांसद से शिकायतें भी कम नहीं। हमारी मौजूदा सांसद श्री हेमा मालिनी जी आई और सीधे उतरकर गाड़ी में से और सीधे गेस्ट हाउस में घुस गई, जबकि आम जनता उनका चिलचिलाती हुई धूप में इंतजार कर रही है। जनता से मिलना तो दूर, उन्होंने उनकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा और सीधे गेस्ट हाउस में घुस गई। अब बताइए इन्हें कैसे हम वोट दें? पहले भी हमने खूब चकाचक वोट दी और जिताई, लेकिन इन्होंने आज तक ये नहीं पूछा कि आप लोग कैसे हैं, कैसे नहीं, आपकी क्या समस्याएं, कभी भी इन्होंने आके हमसे नहीं। अच्छा, आज आप समस्या कुछ लेके आए हैं क्या? हमारी तो यही समस्या है कि हमारे गांव में मीठा पानी नहीं है। स्टार प्रवक्ता संबित पात्रा भी चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। इस वीडियो में संबित पात्रा गरीब के घर में खाना खाते नजर आ रहे हैं। संबित पात्रा यहाँ पर न सिर्फ गरीब के घर खाना खा रहे हैं, बल्कि अपने हाथों से उन्हें खाना खिला भी रहे हैं। ये आत्मीयता दिल को छूने वाली है, लेकिन चुनावी मौसम में ही क्यों, इस पर सवाल खड़े होने लगते हैं। वैसे संबित पात्रा के चुनाव प्रचार की तमाम तस्वीरें आजकल खूब चर्चा में हैं। इन तस्वीरों में कभी संबित पात्रा बच्चे को हाथ में उठाए नजर आ रहे हैं, कभी उस बच्चे के गले में माला पहना रहे हैं, तो कभी संबित पात्रा गांव के बुजुर्ग को दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं। चुनाव का मौसम है तो जो चेहरे सिनेमा और टीवी स्क्रीन की शान हुआ करते थे, वो गांवों में वक्त गुजार रहे हैं। अच्छी लगती हैं ये तस्वीरें, लेकिन काश ये बारहमासी हो जाएं, तो शायद इन गांवों और गरीब लोगों की जिंदगी ही बदल जाए। मथुरा से सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।